हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। नैना के साथ लोगों ने कैसा व्यवहार किया, ये जानकर सबको बहुत बुरा लगता है। विवान फिर से आरफ के पास जाकर कहता है, तो टेंशन मत ले, वो मिल जाएगी, मैं लाऊंगा उसे वापस, मैं अभी उसे ढूंढने जाता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने के लिए कदम बढ़ाता है, पर आरफ एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है। विवान हैरानी से उसकी तरफ देखता है। आरफ कहता है, इतना आसान होता तो मैं ही चला जाता उसे ढूंढने, उसकी खुशी मुझसे दूर जाने में है। विवान कहता है, पागल मत बन, चल मेरे साथ, हम ढूंढ लेंगे उसे। ये मत भूल कि वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, रह पाएगा तू दोनों के बिना। आरफ ने अब भी विवान का हाथ पकड़ रखा था। अपने बच्चे के बारे में सोचते ही आरफ का दिल भर आता है और दो आंसू छलककर विवान के हाथ पर गिरते हैं। आरफ रोंदे हुए गले से कहता है, आज तेरा दोस्त पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। विवान की आंखें भी नम हो जाती है और वहाँ खड़े माधव और पलक की भी। पलक आरफ को देखते हुए मन में कहती है, सच में एक गलती इंसान को बर्बाद कर देती है। आरफ अब भी विवान के गले लगा हुआ आंसू बहा रहा था, पर विवान का ध्यान अपने हाथ पर था, जहां आरफ के दो आंसू मोती की तरह चमक रहे थे। विवान मन में कहता है, तेरे ये आंसू मेरे हाथ पर नहीं गिरे, मेरे दिल पर गिरे हैं मेरे भाई। मेरी वजह से तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हो। मैं ही तुम दोनों को फिर से मिलवाऊंगा, वादा करता हूँ, मैं तुझसे भी और खुद से भी। विवान उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहता है, संभाल खुद को, हम ढूंढ लेंगे उसे, चल अभी चलते हैं। जैसे जैसे नैना आरफ से दूर जा रही थी, वैसे वैसे आरफ की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सांस नहीं आ रही थी उसको, उसका दिल चीख चीख कर बोल रहा था कि वो तुझसे बहुत दूर जा चुकी है। विवान कहता है, चल अभी उसे ढूंढने चलते हैं। पलक कहती है, मैं भी चलूँगी। माधव कहता है, मैं भी। वो सब निकल जाते हैं नैना को ढूंढने के लिए। विवान गाड़ी चला रहा था और पलक उसके साथ थी। दूसरी गाड़ी आरफ चला रहा था और माधव उसके साथ था। वो चारों अलग अलग दिशा में जाते हैं। आरफ की आंखों में अब भी नमी थी, कानों में बस नैना की आवाज़ घूम रही थी। हमेशा मुझ पर गुस्सा करते हैं, हमेशा मुझे डांटते हैं, ये नहीं सोचते कि मेरे दिल पर क्या गुजरती होगी। किसी दिन मैं नाराज़ हो गई ना तो पता चलेगा, हाँ नहीं तो। एक बार फिर उसकी आंखें नम हो जाती है और आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। इसके बावजूद वो पागलों की तरह सड़क पर देख रहा था। बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी थी चारों ने जहां नैना को उन्होंने ना ढूंढा हो। विवान ने तो अपने खबरियों को भी नैना का पता लगाने के लिए बोल दिया था। सारी रात वो सब नैना को ढूंढते रहते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं। थक हार कर सब लोग वापस राठौर मैंशन आ जाते हैं। पूरी तरीके से सुबह नहीं हुई थी अभी तक। मोहन, जो वहाँ से जाने की तैयारी में था, सबके उतरे हुए चेहरे देखकर कहता है, क्या हुआ तुम सबको, कहाँ थे तुम लोग सब रात भर। पलक रोते हुए उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर मोहन को भी एक झटका लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि नैना भी ऐसे बिना बताए कहीं चली जाएगी। आरफ की आंखों की लाली बता रही थी कि वो कितना रोया है। वो बैठा ज़रूर सबके साथ था, पर ख्यालों में सिर्फ नैना और उसकी मासूम सी बातें, जिन्हें सोचते हुए उसकी आंखों के किनारे भीग रहे थे। मोहन बुझी हुई आवाज़ में कहता है, अब कहाँ ढूंढेंगे उसे। अचानक ही पलक की आंखों में चमक आ जाती है। वो एकदम से कहती है, शायद वो अपने घर गई हो, हाँ वहीं जा सकती है वो। विवान को भी एक उम्मीद नज़र आती है। वो भी एकदम से कहता है, फिर तो हमें अभी चलना चाहिए। माधव कहता है, हाँ जल्दी चलते हैं, मैं बात करूँगा उससे, मेरी बात नहीं टालेगी वो। सबको माधव की बात ठीक लगती है। आरफ सबकी बातें सुन रहा था, पर कुछ बोल नहीं रहा था। उसके दिल में उथल पुथल मची हुई थी, लेकिन एक उम्मीद की किरण तो अब उसे भी नजर आ रही थी। वो सब बिना देरी किए वहाँ से चलने लगते हैं। चलते चलते एकदम से पलक को चक्कर आ जाते हैं और गिरने के डर की वजह से वो अपने आगे चल रहे विवान को पकड़ लेती है। विवान एकदम से परेशान सा हो जाता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ तुम्हें, दवाई ली थी तुमने आज। पलक उससे दूर होते हुए कहती है, ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। विवान मन में कहता है, नकचड़ी कहीं की। पलक पीछे मुड़कर
उसे घूरकर देखती है और मन में कहती है, बदतमीज कहीं का। वो सब जल्दी जल्दी नीचे उतरते हैं। बस आरव था जो जिंदा लाश की तरह चल रहा था। खैर, वो सब गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। विवान गाड़ी चला रहा था, आरव उसके साथ बैठा था, बाकी तीनों पीछे बैठे थे। जैसे गाड़ी अपनी गति से आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे आरव के दिल पर जोर बढ़ता जा रहा था और आंखों की नमी तो सूख ही नहीं रही थी। सुबह होने वाली थी, पर अभी अंधेरा पूरी तरीके से हटा नहीं था। गाड़ी सुनसान रास्ते से होती हुई आगे बढ़ रही थी। सबकी सांसें अटकी हुई थी कि नैना मिलेगी या नहीं। इक्का दुक्का गाड़ियाँ थी जो सड़क पर दिखाई दे रही थी। अचानक ही सामने सबको गाड़ियों की लंबी लाइन नजर आती है। विवान कहता है, ये यहाँ पर क्या हुआ है? वो गाड़ी रोकते हुए कहता है। माधव गाड़ी में से उतरते हुए कहता है, मैं पता करके आता हूँ। मोहन भी उसके साथ चल पड़ता है। विवान की नजरें शीशे में से होकर पलक पर जा रही थी, जो पलक को भी महसूस हो रही थी। वो गाड़ी में से उतरकर एक साइड में खड़ी हो जाती है। विवान की नजरें उसी पर थी। पिंक कलर का नारकली सूट, बालों को बांधकर पोनी बनाई हुई, हवा से लहराता हुआ उसका दुपट्टा, गालों में पड़ते उसके डिम्पल और उसकी वो भूरी भूरी आंखें। विवान के कदम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। गाड़ी में बस आरव रह जाता है, जो सीट को पीछे कर उस पर अपना सिर टिकाए आंखें बंद किए नैना के ख्यालों में खोया हुआ था। आंखों के किनारे अभी भी गीले थे। दिल में जो बेचैनी ने घर बना लिया था, वो बेचैनी भी अब बढ़ने लगी थी। एक घुटन हो रही थी उसको, घुटन अपनी की हुई गलती की, घुटन अपने गुस्से में किए हुए एक अपराध की, घुटन नैना की बात ना सुनने की, घुटन खुद की नज़रों में गिरने की, घुटन खुद को इस वक्त बेबस और लाचार समझने की, घुटन अपनी बीवी बच्चे से दूर जाने की, घुटन अपने ही हाथों अपना घर बर्बाद करने की। इस घुटन का बोझ उसके दिल पर बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। पलक बाहर एक पेड़ के पास खड़ी थी। उसको फिर से चक्कर आ जाते हैं और वो एकदम से पेड़ को पकड़ लेती है। विवान तुरंत उसको थामते हुए कहता है, मानती क्यों नहीं हो यार तुम? थोड़ा सा खाना खाकर दवाई खा लोगी तो कुछ चला नहीं जाएगा तुम्हारा। पलक गुस्से से कहती है, अपनी हद में रहो तुम। पता नहीं नैना ने कुछ खाया होगा भी या नहीं। तुम खाओ, वैसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आखिर तुम तो हमेशा से यही चाहते थे ना। वो बहुत ही गुस्से में बोल रही थी। विवान एकदम से उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है, आई प्रॉमिस, मैं सब ठीक कर दूंगा। पलक उसके हाथ झड़कते हुए कहती है, कैसे कैसे करोगे तुम सब ठीक? जो हो चुका है उसे बदल सकते हो, जो वक्त गुजर चुका है उसे वापस ला सकते हो। नहीं ना, तो प्लीज़ मुझे झूठी उम्मीद मत दो। हमारे रास्ते कल भी अलग थे और आज भी अलग। विवान बीच में ही उसके होठों पर अपना हाथ रख देता है और रोंदे हुए गले से कहता है, दोबारा मत कहना। चाहे लड़ो झगड़ो, मारो पीटो, लेकिन दूर जाने की बात मत कहो। अब नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। ऐसे बोलते वक्त उसकी आंखों में भी नमी आ जाती है और पलक के गालों पर भी 2 आंसू नजर आते हैं। वो उसका हाथ हटाकर दूसरी तरफ चली जाती है और अपना चेहरा अपने हाथों में भरकर रोने लगती है। विवान अपने बालों में अपने दोनों हाथों की उंगलियां फंसाकर ऊपर आसमान की तरफ देखता है और फिर वो भी पलक के पीछे जाता है। उधर आरव अब भी गाड़ी में था। उसके दिल की धड़कन धीरे धीरे चल रही थी, जैसे जान ही ना हो उसके अंदर। पर अचानक से उसका दिल धड़क उठता है और एक जानी पहचानी खुशबू से उसका रोम रोम अंदर तक भर जाता है। वो चौंक कर उठता है और एकदम से कहता है, नैना, नैना, वो यही है मेरे आसपास, मैं महसूस कर सकता हूँ। वो खुद से बड़बड़ाते हुए गाड़ी से बाहर निकलता है। हवा में फैली नैना की भीनी खुशबू। आरव उस तरफ ही चल पड़ता है। वो पागलों की तरह सड़क पर भाग रहा था, हर गाड़ी को देख रहा था, पर धीरे धीरे नैना की वो खुशबू भी कम हो रही थी। वापस से उसके दिल में बेचैनी और घुटन बढ़ने लगती है। मन में कहता है, कहाँ हो तुम नैना? वापस आ जाओ प्लीज़, वापस आ जाओ बस एक बार। तभी हवा से लहराता एक दुपट्टा उसके चेहरे को छूकर निकलता है। वही सुकून, वही नैना की खुशबू। आरव के होठों पर स्माइल आ जाती है। नैना की खिलखिलाती हंसी उसके कानों में गूंज जाती है। वो नज़रें घुमाकर चारों तरफ देखता है। वहाँ हर तरफ हल्का हल्का धुआं था और धुएं में आगे बढ़ती जा रही थी नैना। वही ब्लैक सूट, हवा से लहराता उसका दुपट्टा, खुले बाल, हमेशा की तरह
बिल्कुल मासूम वो चेहरा घुमाकर आरफ की तरफ देखती है, फिर हल्का सा मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती है। आरफ भी उसके पीछे जाता है और एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है। नैना फिर से चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखती है। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। आरफ उसकी आंसू भरी आंखों को देखता है तो उसकी आंखों में भी नमी तैर जाती है। वो रोते हुए आवाज में कहता है, लौट आओ ना वापस। पर नैना वहाँ होगी तो लौटेगी ना। ये सब तो आरफ की कल्पना थी। वो जैसे ही नैना के चेहरे को छूने लगता है वो एकदम से ही गायब हो जाती है। आरफ कहता है, नैना नैना लौट आओ प्लीज। वो अपनी आंखें बंद करके पीछे पेड़ से टेक लगाकर खड़ा हो जाता है और जब आंखें खोलता है तो सब गायब। ना वो धुआं था, ना वो नैना की खुशबू, ना वो सुकून। और नम आंखों से सामने देखने लगता है जहाँ उसकी नैना, उसका सुकून सब गायब हो गया था। उसके दिल में एक दर्द सा उठता है। वो समझ चुका था कि नैना उससे दूर जा चुकी है। दूसरी तरफ पलक अपना चेहरा अपने हाथों में भरकर रो रही थी। विवान उसके पीछे जाता है और रोती हुई पलक को देखकर उसके दिल में एक टीस सी उठती है। उससे रहा नहीं जाता। वो पलक के करीब जाकर उसको बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है। पलक आंसू भरी नजरों से उसकी तरफ देखती है। विवान बिना कुछ बोले एकदम से उसे अपने सीने से लगा लेता है। पलक के हाथ खुद ब खुद उसकी पीठ पर चले जाते हैं। दोनों की ही आंखें नम थी। एक पल के लिए कमज़ोर पड़ गई थी पलक। कितना सुकून मिल रहा था दोनों को, ये तो वही जानते थे। पर जल्दी ही पलक को एहसास होता है कि वो विवान के बेहद करीब है। वो एकदम से उससे दूर हो जाती है और अपनी आंखें साफ करती हुई तेज़ी से वहाँ से चली जाती है और गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। विवान भी खुद को शांत करके गाड़ी के पास आता है और देखता है कि आरफ वहाँ पर नहीं है। वो कहता है, ये आरफ कहाँ गया? पलक उसकी तरफ देखे बिना कहती है, जब मैं यहाँ आई थी तो भी कोई नहीं था यहाँ पर। विवान एकदम से घबरा जाता है और पलक को कहता है, तुम यहीं बैठो, मैं आरफ को देख कर आता हूँ। ये कहकर वो जल्दी से आरफ को ढूंढने के लिए चला जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, किधर ढूंढे आरफ को। दूसरी तरफ आरफ अब भी पेड़ से टेक लगाए बैठा था। उससे कुछ दूरी पर कुछ लोग लकड़ियां जलाकर बैठे थे। आरफ की आंखों के सामने वो सब घूम रहा था जो उसने नैना के साथ किया। ज़्यादातर वो जलती हुई सिगरेट उसके कंधे पर रखना। उसके सामने नैना का वो चेहरा घूम जाता है जब वो नैना के कंधे पर जलती हुई सिगरेट रखने वाला होता है और नैना बीच में उसका हाथ पकड़कर कहती है, मत कीजिए ना, बहुत दुखता है। आरफ कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उस वक्त उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसे वो इतना नीचे गिर गया। वो अपनी आंखें खोलता है और उसका ध्यान जलती हुई लकड़ियों पर जाता है। उसके कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ने लगते हैं। वो लोग भी आरफ को ही देख रहे थे और उसको अपने करीब आते देख वहाँ से भाग जाते हैं। आरफ को इस वक्त कोई होश नहीं था। उसके चारों तरफ तो बस नैना घूम रही थी। वो एक जलती हुई लकड़ी उठाता है और बिना देरी किए अपने कंधे पर रख देता है। लेकिन जो तकलीफ़ उसके दिल में हो रही थी, उसके सामने तो जलने की तकलीफ़ भी उसे महसूस नहीं हो रही थी। वो ना जाने कितनी बार जलती हुई लकड़ी से अपने कंधे को जलाता है पर कोई फ़ायदा नहीं। उसके दिल में लगी आग कम ही नहीं हो रही थी। वो लकड़ी को एक तरफ फेंक कर आसमान की तरफ देखकर जोर से नैना का नाम चिल्लाता है। उसकी आंखें फिर से नम हो गई थी। उसके दिल में हो रही तकलीफ़ बढ़ती ही जा रही थी। कंधे के ऊपरी हिस्से से उसका शर्ट जल चुका था और उसका कंधा बुरी तरीके से जल गया था। पर आरफ को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसने सोचा था खुद को तकलीफ़ देगा तो दिल में हो रही तकलीफ़ कम हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। वो रोते हुए फिर से ज़ोर से नैना का नाम चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ विवान के कानों पर भी जाती है और वो उसी दिशा की तरफ बढ़ने लगता है और जल्दी ही उसकी नज़र आरफ पे पड़ती है और उसके जले हुए कंधे पर भी। वो ज़ोर से चिल्लाता है, आरफ, और उसके पास जाकर कहता है, आरफ पागल हो गया है तू, ये क्या किया तूने? कितनी तकलीफ़ हो रही होगी तुझे, चल पहले डॉक्टर। आरफ बीच में ही बेबसी से कहता है, तकलीफ़ ही तो नहीं हो रही मेरे भाई, तकलीफ़ ही तो नहीं हो रही। आरफ विवान का चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है, क्यों नहीं हो रही है मुझे तकलीफ़? और दिल में जो तकलीफ़ हो रही है ना, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है ये। वो रोते हुए बोल रहा था,
ये क्या हो गया है मुझसे? मैंने नैना के साथ नहीं नहीं, काश मौत आ जाए मुझे। विवान से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है, आरव होश में आ, नैना मिल जाएगी। मेरा दिल कहता है कि वो अपने घर पर ही होगी। आरव अपनी आंखें डबडबाते हुए कहता है, मेरा दिल कहता है कि वो दूर जा चुकी है, मुझसे बहुत दूर। और किसकी वजह से? मेरी वजह से। अब कुछ ठीक नहीं होगा, कभी ठीक नहीं होगा। ऐसे बोलते बोलते उसका गला रौन जाता है। दोनों को ढूंढते ढूंढते माधव और मोहन भी वहाँ पर आ जाते हैं और आरव की हालत देखकर कुछ बोल नहीं पाते। विवान बड़ी मुश्किल से आरव को संभालते हुए गाड़ी तक लेकर आता है। आरव का कंधा बुरी तरीके से जल गया था, जिसे देखकर सबको तकलीफ हो रही थी, पर आरव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या नैना अपने घर पर ही है? क्या आरव को कभी नैना मिल पाएगी? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।